लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज क्लास। हम लोग अपना लास्ट क्लास में बाईबैक चैप्टर कर रहे थे। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो बाईबैक चैप्टर में हम लोगों ने बेसिक बेसिक बात कर लिया था। एंड हम लोगों ने उसमें एक अपना क्वेश्चंस को भी लेकर बात किया था, राइट। हमने क्वेश्चंस भी को भी लेकर बात कर लिया था, तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। तो एक्चुअली आज के क्लास में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए ना, लेट्स गेट स्टार्टेड। वी आर गोइंग टू डू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव जो आपके लिए आ सकते हैं, राइट। तो आइए ना, हम लोग अपने बुक्स में आते हैं। लास्ट क्लास ये सब नंबर 5 हम लोग किए थे ना। आइए सब नंबर 6 करेंगे पहले। आइए तो सब नंबर 6 करेंगे हम लोग पहले। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ त्रंबक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। क्या जी, मेरे पास में क्या क्या आइटम दिया था उसे एक बार ध्यान से देखते हैं। पहला बोला इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इच फुली पेड। कितने का है? 12,50,000 का मेरे पास में इक्विटी शेयर्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो 12,50 का मेरे पास में ये इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस में अगर बात करूँ तो मेरे पास क्या क्या है? रेवेन्यू रिजर्व है। रेवेन्यू रिजर्व बोलो या इसको आप जनरल रिजर्व बोलो, बात एक ही है। अगला सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल रहे हैं, पीएल है, और डिबेंचर भी मेरे पास में दिया हुआ है, ठीक है। सिक्योर्ड लोन के अंदर में एक्चुअली डिबेंचर है, ठीक है ना। सिक्योर्ड लोन में इसमें आपका डिबेंचर है, और अनसिक्योर्ड में आपके पास दिया हुआ है 10 लाख का। एंड करंट लायबिलिटी भी मेरे पास में दिया हुआ है, ठीक है। 1650 का। फिक्स्ड असेट्स करंट असेट्स मेरे पास में दिया हुआ है। मेन कहानी आपका अब यहाँ पे आता है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। बोल रहा है द कंपनी वांट्स टू बाय 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each on 1st April, राइट, एट ₹20 पर शेयर, राइट। अब ये लोग बोलना चाह रहे हैं कि देखो भाई साहब, कंपनी के पास अगर तुम देखो तो 12,50,000 का शेयर कैपिटल है, और अगर 10 रुपए है तो कहने से 1,25,000 इसके पास में इक्विटी शेयर है। अरे हाँ जी, 1,25 का इसके पास में इक्विटी शेयर है। अब 1,25 तो भले इक्विटी शेयर है, राइट, लेकिन ये लोग बायबैक कितना करना चाहता है? 25,000। आगे देखो क्या बोला, और कितना में? 20 में। तो सुन ना, 10 रुपए का शेयर 20 में कर रहा है, तो 10 रुपए जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो आपके लिए क्या है? प्रीमियम ऑन बायबैक। ध्यान समझो, 10 रुपए का इक्विटी है, आप जब बायबैक करते हो कितना पे कर रहे हो? 20। तो जो एक्स्ट्रा 10 रुपीज आप दे रहे हो वही तो प्रीमियम है ना। आके ना, उसको क्या बोलते हैं? पॉब प्रीमियम ऑन बायबैक। आगे क्या बोला? आगे बोला कि बायबैक ऑफ शेयर्स इज ड्यूली ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स। याद करो, बायबैक करना है तो आपके आर्टिकल्स को ऑथराइज लेना पड़ेगा। ये ऑलरेडी ऑथराइज है, हमको बता दिया, ठीक है। एंड नेसेसरी रिजोल्यूशन जो पास करना तो भी कंपनी ने पास कर लिया है। पेमेंट फॉर बायबैक शेयर्स विल बी मेड बाय द कंपनी आउट ऑफ क्या? सफिशिएंट बैंक बैलेंस। ये बैंक नहीं है, बैंक है। बैंक बैलेंस अवेलेबल एज अ पार्ट ऑफ करंट असेट्स। ओहो, मतलब जो मेरे पास में ये करंट असेट्स दिया हुआ है 30 लाख का है, ये करंट असेट्स तो है, लेकिन क्या है ये? आंसर है कैश एट बैंक है। आगे देखो, बोला comment with your calculations whether whether buyback of shares by company is within is the provisions of Company Act 2013। आगे नाम, if yes, pass necessary journal entries towards the buyback of shares and prepare balance sheet after buyback, right। तो बोलना चाह रहे हैं भाई साहब, ये जो बायबैक हो रहा है, क्या लगता है? ये जो बायबैक हो रहा है क्या लगता है? ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपको ये बताना पड़ेगा। दूसरा चीज ये बोल रहा है कि काम करो, जब आपको पता है कि हाँ जी हो ही रहा है, तो एक काम करो ना, क्या जर्नल एंट्री पास कर दो और उसके लिए बैलेंस शीट भी बना के दे दो। ये हमसे दो चीज नॉर्मली मांग रहा है। तो पहला, जब मुझे चेक करना है क्वांटम फॉर बायबैक, तो मुझे यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा? ये वही हम लोग अपना 3 ठो टेस्ट करेंगे। बोलो कौन कौन सा? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट एंड डायरेक्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ये टेस्ट करेंगे। तीनों में से जो विचेवर इज लोअर, विचेवर इज कौन सा? लोअर, जो लिस्ट आएगा उतना से बायबैक कर सकते हैं। तो ना, जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, अगर उसमें 25,000 से ज्यादा या 25 आएगा तब तो कर पाएंगे, और उससे कम आएगा तो अब भैया देखना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना। तो आ जाओ ना, पहले फटाफट इसका टेस्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या टेस्ट में कितना नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करने का ऑथराइज हो रहा है, राइट। तो आइए जी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देखिए कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक। अगर आप देखो तो इसमें हम लोगों को क्या बोला भाई साहब कि आप अपना 3 टेस्ट करो, राइट। जो टेस्ट था आपका, सबसे पहला बोलो क्या है? सबसे पहला जो टेस्ट है वो है आपका
शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। दूसरा जो आपका टेस्ट है दैट इज नोन एज रिसोर्स टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू भाई साहब, रणबीर म्यूट करने के लिए तुमको ना, क्लास कर रहा है कि तुम घूम रहा है, क्लास करना, घूमना बाद में थोड़ा सा, और नहीं करना तो फिर बाहर हो जा, वीडियो देखना आराम से। देखो रिसोर्स टेस्ट है। तीसरा जो हमारे पास में है वो बोलो क्या है, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ये हम लोग को तीनों टेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। अरे हाँ जी, जब हम लोग ये तीनों टेस्ट कर लेंगे तो इन तीनों में से जो पॉइंट नंबर डी आएगा, बोलो कौन सा आंसर, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ए बी सी, वही बोलो क्या रहेगा, मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक रहेगा। तो यहाँ पे डी में क्या लेंगे, मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक, एक बार लिख लीजिए, मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक। और ये जो आएगा बोलो कौन सा आएगा, तो लिख लो भाई साहब, लिस्ट ऑफ ए बी एंड सी, लिस्ट ऑफ ए बी एंड, तो भाई साहब ये तो मुझे टेस्ट करना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो ये आपका है डिस्क्लोजर, ये बोलो क्या है, डिस्क्लोजर, इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग अलग अलग करके बोलो क्या करेंगे, सिर्फ टेस्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहला वर्किंग नोट नंबर 1। हाँ, ऊपर में 2 लाइन छोड़ देना क्योंकि आपको एक नोट डालना पड़ेगा ना कि विद इन द लिमिट है या विद इन द लिमिट नहीं है, तो उस चीज लिखने के लिए यहाँ पे नोट के लिए जगह छोड़ दो एंड थोड़ा सा छोड़ के यहाँ पे लिखना शुरू करो। बोलो कौन सा, वर्किंग नोट नंबर 1। इसमें जो हम लोग बात करेंगे सबसे पहला वो क्या करेंगे भैया, अपना टेस्ट करेंगे। वो कौन सा टेस्ट होगा, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, ये मुझे पहले करना पड़ेगा, राइट। अगर तुम देखो सबसे पहला मैंने क्या बात किया था भैया, आपने बोला कि इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, आप ओ निकाल लो। ये कितना है, तो 12,50,000 का शेयर कैपिटल है, 10 रुपए वाला शेयर है, तो आपके पास में 1,25,000 का बोलो क्या है, इक्विटी शेयर है। हाँ जी, अब यहाँ पे क्या बोला कि जो आ रहा है ना, जो आ रहा है ना आंसर, हाँ उसका कितना लोगे आंसर, 25% ऑफ, क्या आंसर ऑफ करेंगे शेयर आउटस्टैंडिंग, यानी क्या, तो अगर आप देखो तो कितना बोलेंगे भैया, 25% ऑफ, 25% ऑफ, तो क्या होगा आंसर है 1,25,000। अब आप लोग मुझे खुद बोलो, खुद बताओ कितना आएगा, जल्दी बोलो कितना आएगा भैया, 31,250 40 शेयर्स, है ना क्या। तो अगर मैं पहला टेस्ट करूं तो बोला कि सुनो भाई साहब, एज पर द फर्स्ट टेस्ट आप हाईएस्ट कितना शेयर्स बायबैक कर सकते हो, 31,250। तो आपने जो यहाँ पे लिखा यहाँ पे डाल दो 31,250, है ना क्या, ठीक है। दूसरा आपने क्या बोला भैया, दूसरा आपको टेस्ट करना पड़ेगा। आइए जी, टेस्ट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, बोलो क्या है, रिसोर्स टेस्ट, बोलो क्या है, रिसोर्स टेस्ट। अगर अब आप यहाँ पर रिसोर्स टेस्ट को लेकर बात करोगे तो इसमें क्या लेंगे बताओ ना, इसमें बोला है लेंगे हम लोग 25% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस, मैंने क्या बोला, फ्री रिजर्व्स, इन दोनों को लेंगे ना, आंसर है हाँ जी, राइट, दोनों को लेंगे ना, आंसर है हाँ जी। पर अब आप इसको देखो तो मेरे पास में कितना है, तो देखो 25% ऑफ क्या लेंगे, 12,50,000 का पेड अप शेयर कैपिटल है, हाँ जी, प्लस कर दो फ्री रिजर्व में मेरे पास में क्या क्या आइटम थे, बताओ तो क्या क्या लेंगे भैया, 15 लाख का रेवेन्यू, 2.5 लाख का प्रीमियम है, पीएल का 1,25,000 है, तो तीनों को लेंगे ना, आंसर है हाँ जी, एकदम लेंगे। तो फटाफट ले लो, फटाफट ले लो, यानी से 2,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,25,000। अब इन सबको ऐड करने के बाद जो आएगा उसका 25% निकाल लो, तो कितना रहे 31,25,000, है ना, 15 12 27 2 29 31, हाँ ठीक है, यानी क्या, चल राइट। अब जो आया इसका कितना 25% कितना रहे, ₹781,250, ये तो रुपीज में आ गया ना, आंसर है हाँ। अब बोलो क्या है भैया, अब जो आपके पास में बाईबैक प्राइस दिया हुआ है, मतलब हाँ दिया हुआ है, तो बाईबैक प्राइस है, अब आप इसको डिवाइड कर लो, ले लो भाई साहब,
मेरे पास में बाईबैक प्राइस दिया हुआ है कितने का, 20 रुपए करके बोला आपने, देयर फोर वी कैन से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक, बॉट बैक कितना आएगा, तो भैया 781 250 डिवाइड बाई 20 करके बोलो कितना आएगा, बोलो 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 कितना आएगा, इज इट 39,063 इक्विटी शेयर। हेलो, कैन से एज पर रिसोर्स टेस्ट कितना बोला है, 39,063 बोलना चाह रहे हैं, 39,000 बोलना चाह रहे हैं। अगला जो टेस्ट मुझे करना पड़ेगा बोलो क्या है, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। आइए जी, वर्किंग नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 तो हमारा टेस्ट है, बोलो क्या है, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट है। इसमें मेन बात क्या है, इसमें मेन बात बस इतनी सी है कि आपको डेट इक्विटी रेशियो को मेंटेन करना है इन द रेशियो, कौन सा, 2:1, 2:1, राइट। आइए ना एक बार उसको मेंटेन कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर ए, पहला आप ये बताओ कि मेरे पास में डेट इक्विटी रेशियो जो मेंटेन करना है उसको लिखो, ठीक है लिख लेंगे, आपने बोला 2:1। इसके बाद देखो कि आपके पास में डेट कितना है। अब डेट मतलब कौन सा, डिवेंचर मतलब सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, दोनों आंसर है, डेट में दोनों ही आता है, डेट में दोनों ही आता है। मतलब अगर आप देखो तो इसमें क्या है भाई साहब, 1875 एंड 10 ये दोनों को लेकर बात करेंगे, दोनों को लेकर बात करेंगे, तो पूरा कितना हो गया 2875। आप लोगों के लिए मैं उसको लिख के दिखाऊंगा, लिख लो 18,75,000 प्लस 10 लाख आ गया 28,75,000। अब सोचो ये तो दो गुना हो गया ना, अरे हाँ इसका आधा इक्विटी मेंटेन करना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर सी मैंने क्या बोला है, क्या आपने बोला कि इक्विटी टू बी मेंटेन्ड, तो आपको मेंटेन करना है, आप उसको ले लो, ले लो इक्विटी टू बी मेंटेन्ड कितना रहे, b/2 इज हाउ मच, 1437,500, हाँ कि ना। अगला पॉइंट नंबर डी, बोलो क्या लेंगे, आंसर है प्रेजेंट इक्विटी। अभी मेरे पास इक्विटी कितना था बताओ तो, अभी इक्विटी कितना था, तो अभी भी आपने भैया ऐड भी किया था कितना 3125, अरे हाँ जी, तो आप उसको ले लो 31,25,000। सोचो 1437,500 मुझे मेंटेन करना है, बट प्रेजेंट इक्विटी कितना है 3125, तो मैक्सिमम डायल्यूशन कितना पॉसिबल है, लेस कर दो, लेस कर लो। तो पॉइंट नंबर ई, मैक्सिमम डाइल्यूशन पॉसिबल डी माइनस सी, राइट, आ रहा है 87,500, राइट। अब इसको कंपेयर कर लो, मतलब सॉरी डिवाइड कर लो किससे, बाईबैक प्राइस से। बाईबैक प्राइस जो आपने दिया कितना दिया, ₹20, तो नंबर ऑफ शेयर्स एज पर दिस कितना बाईबैक हो सकता है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, E/F करो तो कितना आ रहा है, करो कितना आ रहा है, इज इट 84,375, 84,375, ये लो, ये भी मेरे पास आ गया। तो अगर मैं डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, अगर मैं तीसरा टेस्ट की बात करूँ तो कितना है 84,375। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कितना बोला 84,375। अब सोचो तीनों से क्या लिस्ट, तो लिस्ट तीनों में से कौन सा है 31, तो एज पर द टेस्ट जो बताया है वो मैक्सिमम परमिसिबल बैक कितना चाहिए 31,250 का, 31,250 का।
बट आप लोग मुझे खुद बताओ कितना बाईबैक कंपनी करने का सोच रहा है? 25,000 का। तो ये तो 31,250 मैक्सिमम कर सकते हैं ना, इससे कम तो कर सकते हैं कितना, 25। इज इट क्या अलाउड कि नॉट अलाउड? अलाउड है, हाँ कि ना? तो कंपनी ने जो बोला अब उसको एक नोट में डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे नोट डाल दो, देखो, द कंपनी wants to buy back 25,000 equity shares, which is within the limit of MPBB, कौन सा? मैक्सिमम परमिसिबल बाई बैक। Hence the company can buy back, hence the company can buy back 25,000। ये नोट में डालना। Done? बताओ कोई दिक्कत डाउट दुविधा यहाँ तक? ओ सुप्रिया नंदी महाराज, कोई दिक्कत? सुप्रिया आपने पहला वाला क्लास से किया था ना? सुप्रिया, चलो प्रोसीड करते हैं। अब हमको ये मालूम हो गया कि भैया मुझे कितना 25,000 इक्विटी शेयर्स परचेज करना है, मतलब बाईबैक करना है। अब उसके लिए हम लोग एक नोट बनाते थे। अगर आप लोग एग्जाम में इसको भी वर्किंग नोट में बना लेना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वाइल डूइंग द जर्नल एंट्री आपको ये हेल्प करेगा। मतलब क्या कि भैया देख लो कि आपको अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है, अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है। दूसरा, आपके पास में सोर्सेज कौन कौन सा यूज करना। तो अगर मैं बात करूं तो भाई साहब फॉर कैपिटल का बाईबैक के लिए मुझे कितना रुपए चाहिए बताओ ना? 25,000 इक्विटी शेयर्स हैं, कितने वाला? 10 रुपए वाला, विच इज हाउ मच? 2.5 लाख का। यानी क्या? सेम चीज अगर मैं बात करता हूँ फॉर प्रीमियम, राइट? तो प्रीमियम के लिए आपने कितना बोला है बताओ ना? यह सेम चीज चाहिए ना? यह 25,000 है और 10 रुपए का शेयर्स एक्स्ट्रा में दे रहे हो, तो प्रीमियम में कितना है? 10 रुपए का। वे ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो पहला सुनो, पहला जो 2.5 लाख चाहिए, पहला जो 2.5 लाख चाहिए, इसके लिए फंड्स कहाँ से लेके आएंगे बताओ ना? तो पहला हम लोग यूज कहाँ से करते हैं? GR, मतलब क्या यहाँ पे RR, रेवेन्यू रिजर्व। कितना? 2.5 लाख आप वहां से ले लो, कोई शक नहीं। प्रीमियम के लिए कितना चाहिए? तो यहाँ भी चाहिए 2.5 लाख का, प्रीमियम भी 2.5 लाख है, आखिर ना? तो यहाँ पैसे कहाँ से लेंगे? तो प्रीमियम को पहले राइट ऑफ कहाँ से करेंगे? प्रीमियम से। क्या मेरे पास SPR में 2.5 लाख का अमाउंट दिया है क्या? देखो तो ऐसे में ज्यादा ही है, हाँ कि ना? 2.5 लाख एग्जैक्टली दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ले लो। SPR कितने का? 2.5 लाख का है, ये भी यहाँ पे ले लो, कहानी खत्म, राइट? सोचो, ये जो मैंने पहला पॉइंट बोला, अगर आप ध्यान से थोड़ा देखो, ये जो आपने RR लिया, इससे हम लोग क्या क्रिएट करेंगे? CRR। तो पहले RR को कहाँ डालोगे? CRR में। बोलो हाँ कि ना? सेम चीज इस जो एसपी का यूज करेंगे, बोलो कहाँ के लिए? भैया हम लोग इसका यूज नॉर्मली करेंगे राइट ऑफ करने के लिए। बोलो कौन सा? राइट ऑफ करने के लिए। जब हम लोग अपना राइट ऑफ करेंगे किसको? प्रीमियम ऑन बाईबैक को, तो उसके लिए इसका यूज। अगर मैं इसका एंट्री पे आ जाऊं, जो ये एंट्री करने की बात कर रहे हैं, अगर मैं इसका एंट्री को लेकर बात करूं तो बोलो क्या है? बुक्स ऑफ, क्या बोला भाई साहब? त्र्यंबक, त्र्यंबक लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज। अगर मैं इसको देखूं तो क्या बोलूंगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले में ड्यू करते हैं, कितना है भैया? 2.5 लाख का। साथ में
प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट, का ये भी है 2.5 लाख का। एंड टू किसको देंगे, तो टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, 5 लाख की मुझे पहले भी मैंने ड्यू कर दिया। अब रेवेन्यू रिजर्व का यूज करके ट्रांसफर करो कहाँ पे, शेयर में कर लो। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। शॉर्टकट मेड ये अलाउड है, आपके लिए अलाउड नहीं है। हम लोग भैया, आप लोग पूरा पूरा लिखोगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, है ना क्या। अब जो 2.5 लाख का प्रीमियम ऊपर में है पॉब वाला, उसको भी राइट ऑफ कर लीजिए। SPR अकाउंट डेबिट, SPR अकाउंट डेबिट, पॉब अकाउंट, तब क्या, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। 2.5 लाख का जो स्टोरी है, आप इसको भी राइट ऑफ करके हटाओ। हम पहले कर दिया भैया, ये भी काम हो गया, ये भी हो गया। अब लास्ट में पेमेंट करो भैया, पेमेंट करो। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट का 5 लाख का देना था, आप यहाँ पे दे करना कि करो। या और कोई एंट्री नहीं, कहानी खत्म। ये आपके सारे एंट्रीज होने वाले हैं। ये कहानी कहानी हो गया क्या खत्म, ना ना ना, कहानी एकदम ही खत्म खत्म नहीं हुआ। क्यों, अरे क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी तो बोला है, इसका हमें बैलेंस शीट भी करना पड़ेगा। पहले आप लोग यहाँ तक देख के बोलो, क्या कोई पॉइंट में दिक्कत, डाउट, दुविधा है तो बताओ, बोलो। एवरीवन, यहाँ तक डन है सब लोग, बताओ। हाँ सर। चलिए अब अगला जो बात करेंगे, बोलो कौन सा, बैलेंस शीट। आप सुनो, बैलेंस शीट ना बहुत आसान है, एकदम भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप पहले थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लो, कौन सा, जो मेरे पास में ओल्ड ऑलरेडी आइटम दिया हुआ है, उसको बस फॉर्मेटिंग में डालना है। ये क्या है, थोड़ा समझो मेरे बात को। एक बात मैं आपको सुनाता हूँ कि इसमें मेन चेंजेस कहाँ पे हैं, तो समझो। अगर तुम देखो, तो पहले मेरे पास 1250 का इक्विटी था, क्या अभी भी 1250 का है क्या, नहीं। क्यों, अरे भैया आपने 2.5 लाख का इक्विटी बायबैक कर लिया, तो अब इक्विटी कितना बचेगा, 10 लाख का। फिर हाँ कि ना, फिर 1 लाख इक्विटी शेयर 10 वाला, 10 लाख का। रेवेन्यू रिजर्व कितना का था, 15 लाख का। आपने इसमें से कितना यूज कर लिया, 2.5 लाख का, तो अब ये कितना बचा, आंसर है 12,50,000 का। SPR पूरा यूज कर लिया, खत्म। PL जो है सो है, डिवेंचर जो है सो है, ये सब तो ज्यों का त्यों है। बोलो हाँ के नाम। असेट्स 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 असेट्स, सुनना, ये तो भाई साहब कौन सा, नॉन करेंट PPE में दिखा देंगे, तो बोलो हाँ के ना। और अगर करेंट असेट्स की नॉर्मली बात करो, तो यहाँ पे मेरे पास में कितना है बताओ ना, 30 लाख का है ना, 30 लाख का आंसर है हाँ जी। बट सोचो ना क्या हुआ, भैया मैंने यहाँ पे पेमेंट भी तो किए हैं, कितने का, 5 लाख का। तो क्या हुई, तो कैश था ना, तो 5 लाख आप यहाँ से कम कर दो, तो कितना बचेगा, आंसर 25 लाख का। हो गया, और कोई चेंजेस ही नहीं है। आपको बस ये देखना है कि चेंजेस बाय बाय करंट कहाँ कहाँ पे आएंगे। तो एक मेरा इक्विटी कम हो गया, तो हाँ जी, एक रिजर्व कम हो गया, हाँ जी, पेमेंट किया ना तो कैश भी कम हो गया। अगर मैंने कुछ बेचा होता, तो मेरे पास कैश आए होते, तो कैश तो आए नहीं है, आंसर नहीं, तो दिक्कत ही नहीं है।
आओ करते हैं एक बार बैलेंस शीट। आ जाओ आ जाओ। इसी सब क्वेश्चंस के लिए तो मैंने पहले बैलेंस शीट सिखाया आप लोगों को। एंड टू बी मोर प्रिस्क्राइब्ड, ये तो आप लोग एग्जाम में भी आता है नॉर्मली। ले लो, फ्रेमवर्क लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन फर्स्ट अप्रैल। हाँ जी, नोट पार्टिकुलर। सबसे पहला हम जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इसके अंदर जो हम लोग लेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड। होल्डर्स फंड, इसमें जो लेंगे वो लोग क्या आएगा, शेयर कैपिटल। आके ना, अब इसके लिए मुझे नोट दिखाना पड़ेगा ना। अरे हाँ जी, वैसे तो मुझे पता है ना, 10 लाख का यहाँ पे आएगा, दिखाए ना ऊपर में। ये 12,50,000 का था, 2.5 लाख हो गया, बाई बैक तो कितना बचा, 10 लाख, वही तो आएगा आंसर है हाँ। बट उस चीज को दिखाना पड़ेगा ना, आंसर है हाँ जी, दिखाएंगे नोट में। राइट, पॉइंट नंबर बी, अगला बोलो क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, तो इसके लिए भी मुझे नोट बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आओ ना, इसका भी नोट पहले बना ही लेते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले लो D1। पहला जो दिखाते हैं कौन सा, शेयर कैपिटल। पहला पॉइंट हम लोगों ने बात किया था, बोलो कौन सा, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग अपना अथोराइज्ड प्राइस। क्या मेरे पास दिया है इक्विटी शेयर, कितना वाला है, ऑफ ₹10 ईच। फिर नंबर ऑफ शेयर्स यही नहीं था, खाली छोड़ दो। क्या मेरे पास कोई प्रेफरेंस के बारे में स्टोरी बोला है, नहीं, नहीं लेंगे, छोड़ दो, अपने मन से थोड़ी डालते फिरेंगे। राइट, अगला बोलो क्या लेंगे, आंसर है इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, अगर आप इसको लेके बात करो तो कितना लेंगे, तो सुनो भाई साहब, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, कितना वाला, ऑफ ₹10 ईच। तो कितना होता है भैया, फुली पेड अप है, बोले हाँ जी फुली पेड अप है, क्योंकि बाईबैक तो हमेशा फुली पेड अप शेयर्स का होगा ना, आंसर हाँ जी। तो कितना आ गया, 10 लाख का। ये लो, कोई 10 लाख मैंने ऊपर में दिखा दिया आपके सामने। बोलो पहला बात क्लियर है क्या। दूसरा नोट अगर बात करें, B2, B2 B2 B2, आ जाओ। B2 मतलब किसका है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, अब इसमें सुनो, पहले क्या लेंगे भैया, पहले लो अब अपना रेवेन्यू रिजर्व। कैसे, हम बोले सावधान वे, क्यों, सुनो, मेरे पास में पैसा कितना का था, 15 लाख माइनस 2.5 लाख। अरे हाँ जी, कुछ हो गया, कितना बचा, अरे 12,50,000। SPR तो मेरे पास बचा नहीं, ऐसे नहीं। अगर सुनना, आपने कौन रिजर्व क्रिएट किया, बोलो क्या, CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। हाँ के ना, कितना से, 2.5 लाख से। हाँ जी, अगला बोलो क्या लेंगे, सरप्लस, जो कि क्या बोलते हैं भैया, PL का बैलेंस कितना दिया हुआ है, 1,50,000। अगर आप इनको ऐड कर लो तो कितना का बताओ ना, 12,50 प्लस 2,50 कितना, 15, और 1,25,000 कितना का, 16,25,000।
ठीक है, तो 16,25,000 कैसे हो गया? लाख 25, 16,25,000। अब अगर आप इसको नॉर्मली देख रहे हो आप लोग, तो आप मुझे खुद बताओ, इसको मुझे दिखाना पड़ेगा कहाँ पे? रिजर्व एंड सरप्लस में। आप यहाँ पे दिखा दो 16,25,000। डन। हाँ जी। पॉइंट नंबर 2, इसके में क्या आएगा? नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब इसके अंदर के लिए मेरे पास एक आइटम दिया हुआ है, वो लोग क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हाँ कि ना? और इसमें कहने से ये मेरा B3 आइटम दिखा दो साथ में, कि ना? कितने का भाई साहब? जो दोनों अमाउंट है उसी को तो ऐड कर लेंगे ना, वेदर इट इज क्या सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों को दिखाएंगे ना, राइट? तो 18,75,000 प्लस 10 कितना होता है? 28,75,000। आप उस चीज को यहाँ पे दिखा दो 28,75,000 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसको ही तो नोट दिखाएंगे ना? हाँ जी, आ जाओ और नोट में दिखा लो B3 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसमें पहले क्या बोला? सिक्योर्ड डिवेंचर। कितना परसेंट डिवेंचर था बताना एक बार? 12% डिवेंचर। 12% डिवेंचर, ठीक है, 18,75,000 का। और इसमें ऐड कर दोगे, बोलो कौन सा? जो मेरे पास एक और लोन था अनसिक्योर्ड वाला, अनसिक्योर्ड लोन कितने का है? 10 लाख का है। कितना आ गया? 28,05,000 का। बोलो ठीक है? अब इसी चीज को तो दिखाना है ना यहाँ पे, ये आपने ऑलरेडी दिखा दिया है वे काम। और आप मुझे बताओ इसके बाद में क्या आएगा? यार पॉइंट नंबर 3, करंट लायबिलिटी कैसे भूल गए? बोले, अच्छा जी, करंट लायबिलिटीज मेरे पास में है ना, तो उसमें कुछ चेंज हुआ है क्या? ना ना ना, जैसा है वैसा दिखा देंगे। कितने का है? 16,50,000 का। और कुछ तो है नहीं, तो कर लो टोटल। कितना आ रहा है? 16,25,000 प्लस 10, 26,25, 26 और 6 32, 10 42, 42 75, कितना रहा? 71,50,000। दिस इज लाइबिलिटी साइड। अगला बोलो क्या लेंगे? असेट्स वाला। आइए जी, पॉइंट नंबर B, असेट्स। असेट्स, पॉइंट नंबर 1 क्या लेंगे? नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स, पॉइंट नंबर A जो इसमें आएगा, बोलो क्या आएगा? अच्छा भैया, इसमें लेंगे PPE। एंड क्या आता है? इंटेंजिबल असेट्स। तो मेरे पास जो है आइटम, बोलो क्या है? PPE। बोलो कितने का है? 46,50,000 का। एंड पॉइंट नंबर बोलो अगला जाएंगे, कौन सा? 2, करंट असेट्स। और कोई असेट्स का बाइफर्केशन तो है नहीं, तो करंट असेट्स में ले लो। और ये नॉर्मली बोलो कितना लेंगे, तो सुन ध्यान से, 30 लाख मेरे पास पहले से था, और 5 लाख का आपने पेमेंट किया तो कैश चला गया, विच इज हाउ मच? 25 लाख का। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया? 21,50,000 का। हो गया। इतनी सी बात, हाँ हाँ।
आप लोग बताओ, यहाँ तक समझ आया? क्वेश्चन है बहुत बढ़िया एंड है बहुत आसान। ये आप लोग के एग्जाम्स में नॉर्मली रहता ही रहता है इस टॉपिक का। चैप्टर्स तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट के पास में है के लिए, बट बाइबल थोड़ा सा उसके दिल के करीब है। बाइबल या एक और चैप्टर करेंगे इसके बाद में हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस यार, उन दोनों में से कोई एक चैप्टर का तो क्वेश्चंस आपके पास देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये बात तो आप एकदम श्योर रहो। नंबर 6 कर, नंबर बोलो, आगे बात करें? आइए तो फिर आगे बात करते हैं। क्या अनुष्का, यहाँ तक डन है ना? कोई दिक्कत तुमको? और नंगा पुंगा रणवीर, क्या है तुम्हारा? हाँ सर बोलिए। क्या है तुम्हारा? हाँ सर। पहला क्लास हाँ का वीडियो देखा था? तो बाय बैक का पहला क्लास 3 था। क्या था? हाँ ये चलो, अब 7 क्या आप लोग करना चाहोगे फिर से खुद से? जाओ तो 7 आप लोग कीजिए, ट्राई कीजिए तो फटाफट, ट्राई फॉर वंस, फटाफट 7 कीजिए तो। इधर दिखा दो। कहने में सबसे पहले उन्होंने अपना टेस्ट किया, ये देखो। नोट डालना, कंपनी चाहता है कि 25,000 शेयर्स बायबैक करें, बट आपका मैक्सिमम परसेंट बायबैक कितना, 31,250, उसके अंदर है ना 25, तो कंपनी बायबैक कर सकता है। ठीक है?
लेना बैक इसका right? नोट कोई नोट लिखा है? नोट ये आप लोग 7 किए क्या? आइए फिर 7 एक बार देखते हैं साथ साथ। 7 एक बार साथ साथ और देखते हैं। बोल रहा है कृति वर्षा लिमिटेड furnishes the following balance sheet as on 31st March। मेरे पास शेयर कैपिटल है देखो ना 30, यहाँ पे 3 जीरो और डाल दो, कितना हो गया 30 लाख का, ठीक है ना। मैंने फिगर्स इन थाउजेंड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, फिगर्स इन थाउजेंड यहाँ पे दिया हुआ है। अथोराइज्ड बोल दिया मेरे पास में, इशूड सब्सक्राइब्ड, यहाँ पे आपका इक्विटी भी है और प्रीफरेंस भी है। अगला मेरे पास में रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है, तो इसको यूज करना है क्या ना, रेवेन्यू को हाँ, एसपीआर हाँ, पीएल हाँ, करंट लायबिलिटी मेरे पास में दे दिया, यानी क्या मतलब कि मेरे पास में जो यूज करना है कौन सा, फॉर द पर्पस ऑफ बाईबैक कौन कौन सा रिजर्व यूज करेंगे, वे कैपिटल रिजर्व को छोड़कर जो यहाँ पे आइटम दिया हुआ है रेवेन्यू, एसपीआर और पीएल यूज कर सकते हैं। असेट्स में बस बोलो क्या क्या है, तो फिक्स्ड असेट्स मेरे पास में है, इन्वेस्टमेंट है, करंट असेट्स है जो मेरे पास, इंक्लूडिंग कौन सा, कैश एंड बैंक बैलेंस। आगे जो मेरे पास बोला द कंपनी पास्ड रिजोल्यूशन टू बाय बैक कितना 20% ऑफ इट्स शेयर कैपिटल और रुपीज कितना 50 पर शेयर। एक बात बता, 10 रुपए का शेयर्स है, 50 में बाय बैक करना चाह रहा है तो 40 रुपए क्या आ गया, अब अरे बोलो हाँ कि ना, प्रीमियम ऑन बाय बैक। फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर रुपीज कितना 22 लाख। अच्छा बोला कि इसी पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट जो मेरे पास 30 लाख का है ना, मैंने कितना बेचा है 22 लाख में, 8 लाख का तो लॉस हो गया, बट मैटर वो नहीं करता, मैटर ये करता है कि मेरे पास कैश आएगा कितने का 22 लाख का, ठीक है। और जब ये लॉस हुआ उससे पीएल भी कम हो जाएगा, मतलब सुनो ध्यान से, मेरे पास पीएल कितने का है 35 लाख का, नाम का 35 है, अब मन की आंखों से देखो कितना हो गया ये, है ना, 8 कम कर दो कितना हो गया 27 लाख का, समझ पा रहे हो, राइट। अगला बोलो क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू प्रिपेयर कौन सा बैलेंस शीट। कहानी तो वही बोला कि बायबैक मुझे करके दिखाओ और क्या करो बैलेंस शीट भी बना के दो। सुनो 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 सुनो, रुको 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 रुको, आपने यहाँ पे बोल दिया कि आप 20% अपने इक्विटी का बायबैक करना चाहते हो, कितना परसेंट 20%, आपको टेस्ट भी तो करना पड़ेगा, वे बोला नहीं है फिर भी कर लो, क्या बोलेंगे पहले टेस्ट कर लो भैया, अगर एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में मत करना टेस्ट, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आपको सीखने के लिए अच्छा है तो पहले एक बार टेस्ट करो कौन सा, तीनों आउटस्टैंडिंग, रिसोर्स एंड डेट इक्विटी, पहले तीनों टेस्ट करके बताओ उस पर लोअर कौन सा आ रहा है, तब मैं प्रॉपर क्वेश्चन पे आऊंगा। इसने बोला नहीं है ना, अरे बोला नहीं है फिर भी मैं आपको करने के लिए मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ ताकि आपको चीजें एकदम दिमाग में बैठ जाए कि आखिर वो टेस्ट हो कैसे रहा है, क्योंकि वहां से सुनना पता है टेस्ट वाला जो स्टोरी है ना वो आप लोग के लिए एमसीक्यू में आ सकता है, तो आप उसके लिए भी रेडी रहोगे ना, फटाफट पहले टेस्ट करो एवरीवन। क्या आपने टेस्ट किया क्या, नेहा, रणवीर, हाँ, मैक्सिमम 52, ठीक है। और सुनो ना अगर मैक्सिमम 52 है और यहाँ देखो मेरे पास में जो इशू कितना हुआ है 25 लाख का, देखो है ना 25 लाख का कितना होता है 20% तो कितना आता है बताना, बोलो 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 कितना आता है, अरे 50,000, अरे 25 लाख सॉरी 5 लाख, लेकिन नंबर ऑफ सिस्टम 50,000, राइट। और आपका कितना है 52 मतलब विद इन द लिमिट है, तो नोट डाल दो कि कंपनी वांट्स टू बाय बैक 20% ऑफ शेयर्स, दैट इज कितना 250 का 20% 50,000, वो एमपीवी के अंदर में है तो नॉर्मली काम कर सकते हैं, लिख दो नोट फटाफट, लिखो फिर मैं आगे बात करूंगा, पहले आप एक बार टेस्ट करो बाकी जो नहीं किया करो फिर मैं आगे बात करूंगा, मैं अभी टेस्ट नहीं कर रहा हूँ आप लोग करोगे।
मैक्सिमम बाईबैक अमाउंट कितना आया? 52 आ रहा है ना, तो नॉर्मली कर सकते हैं। रॉन्ग आ रहा है। आपने आउटस्टैंडिंग टेस्ट किया ना, कितना किया है? अच्छा, ठीक है, तो 6 to 5 शेयर्स है ना, ध्यान रखना। फिर अगर आप यहाँ पे लेते हो तो आपने क्या क्या किया, देखो ना, 10 लाख, 30 लाख, 22 लाख, प्लस कितना, 25 लाख, ऐड किया, सब कितना आया? हाँ, गड़बड़ हो गया ना, 26 लाख आ रहे थे तो 25% ऑफ। सुना, 25 से 22 कितना होता है? 47, 30, 77 और 27 कितना होता है बताओ तो? उसमें से डिवाइड कर लेंगे ना 50 करके। ये आप तीनों को ऐड करोगे, प्लस 25 ऐड करोगे, हाँ कितना आया? 26 लाख। यहीं पे तो कांड हो गया आपका। 25 और 10 कितना होता है? 35 ना। एक मिनट, अच्छा ये भी आपने ले लिया क्या कैपिटल रिजर्व? ये तो नहीं लेना ना। ए नालायक, काटा तो है मैं यहाँ पे पहले ही, वही तो बोलूँ कितना। 25 लाख, 30 लाख, SPR, PL, 3 ठो तो ये अमाउंट है, एक ठो ये है। ये मेरे भाई 25 लाख प्लस 30 लाख प्लस 22 लाख प्लस 35 लाख, कर तो कितना रहा है? हम्म, नहीं तो 25, 30, 55, 55, 22 कितना होता है? हाँ टोटल करने के बाद इसको छोटी मूवी उसको भी तो लेते हैं ना। 25% कितना आ रहा है? इज इट 26 लाख? अब जो 26 आ रहा है इसको डिवाइड करो कितना से, 50 से, तो कितना आ रहा है? 52। बाकी सभी से ज़्यादा आ रहा है। और एक्चुअली यहाँ पे डेट तो कोई है ही नहीं, तो डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट अप्लाई भी नहीं होगा। 52 लाख, हाँ 52,000। भाई मैं करूँ, एक काम करता हूँ, मैं कर ही देता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 7, पहला जो मैंने बात किया उसको देते हैं, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बाईबैक। यहाँ पे ये जो बात करता है, सबसे पहला लोग क्या लेते हैं? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। पॉइंट नंबर बी, रिसोर्स टेस्ट। डेट इक्विटी रेशियो। डी, तो क्या लेंगे? मैक्सिमम परमिसिबल बाईबैक में जो लेंगे वो लोग क्या लेंगे? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको दिखाना पड़ेगा ना प्रॉपरली। लिस्ट ऑफ, ऐसे करो, लिस्ट ऑफ द ABC। पहला आउटस्टैंडिंग टेस्ट जो आपने किया, इसका बोला आपके पास कितना आया हुआ है बोलो तो? आउटस्टैंडिंग टेस्ट आपके पास में कितना हुआ? हाँ, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर रिसोर्स टेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो वर्किंग नोट नंबर 1 ये आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया होगा, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूँ कौन सा? 25% ऑफ, राइट। कितना करेंगे बताओ? तो 2,50,000 कितना आ रहा है? 62,500 शेयर। डन। वर्किंग नोट नंबर 2, इसमें क्या आता है? 25% ऑफ इक्विटी। इक्विटी इसमें जो लेंगे, यहाँ देखो 25% ऑफ, यहाँ देखो देखो प्लीज, 25 लाख का मेरा शेयर कैपिटल है, प्लस 22 लाख करेंगे, प्लस 30 लाख करेंगे, प्लस 27 लाख करेंगे।
राइट। इसको सबको ऐड वगैरह जो आएगा कितना रहे, हाँ, छोटी जब मैंने बोला तो सबको लेते हैं ना, पूरा पूरा लेते हैं, राइट। ये जो मेरे पास करके आ रहा है वो कितना लेंगे, 26 लाख। अगला मेरे पास में जो बाईबैक प्राइस दिया हुआ है, बाईबैक प्राइस तो कितने का है, 50 रुपए का। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक है 26 लाख डिवाइड बाई इस 50, इस कितना आ रहा है 52,000 से, इसी बात है। ये जो 35 लाख पीएल है, 8 लाख आपका ऑलरेडी लेस हो चुका है। अच्छा बताओ, इसमें कुछ लोन तो है नहीं, जब लोन नहीं है तो तीसरा टेस्ट अप्लीकेबल है क्या, नहीं। वर्किंग नोट नंबर 3 में एक लाइन लिख लो, ये जो बात करता है वो लोग कौन सा, डेट इक्विटी रेशियो। इसमें लिखो क्योंकि कंपनी हैज नो डेट, तो यहाँ पे कंपनी हैज नो डेट, दिस टेस्ट इज नॉट अप। ठीक है, अब अगर तुम यहाँ पे देखो आ रहा है रिसोर्स टेस्ट हो गया बस कितना 1000, यहाँ पे हो गया NA। भाई साहब इन तीनों का तो भाई साहब एक नोट डालना है, कहानी जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखवाया ये आपको सेम सेम लिखना है, ये जो लिखवाया ना ऊपर में कौन सा, ये वाला पॉइंट, ये वाला 2 में लिख रहा है द कंपनी वांट्स टू बाय बैक, क्या मैं लिख लो, चलो मैं लिखवाता हूँ, लिखो लिखो एक नोट लिखो, लिखो कंपनी वांट्स टू बाय बैक, कंपनी वांट्स टू बाय बैक 20% ऑफ शेयर, दैट इज कितना होगा, ये 2,50,000 शेयर्स है तो कितना होता है 20% कितना आएगा, दैट इज 50,000 शेयर्स। देखो विच इज within the maximum permissible buyback, which is within the maximum permissible buyback, therefore company can buy back 50,000, therefore the company can buy back 50,000 shares। है ना, जब ये आप लोग समझ गए तो आप लोग मुझे बताओ अगला मेरा काम क्या है, तुम लोग करते हैं ये देख लो कि आपको अमाउंट रिक्वायर्ड कितना चाहिए, अमाउंट रिक्वायर्ड कितना चाहिए, दूसरा आप सोर्सेज कौन कौन सा यूज करते, राइट। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं बात करूँ सबसे पहला तो भैया फॉर कैपिटल, कैपिटल के लिए कितना चाहिए सुनना, ये 50,000 आपने शेयर्स बायबैक कर रहे हो कितना में, 10 रुपए वाला, ठीक है ना। तो भाई साहब यहाँ पे कितना चाहिए 5 लाख का। अब ये 5 लाख मैं कहाँ से लूंगा, जल्दी बोलो, ये 5 लाख मैं कहाँ से लूंगा, छोटी प्रीमियम पहले ही ले लेंगे क्या? पहले ही ले लेंगे, अरे हाँ भैया फ्रेश क्वेश्चन पर हो, देखो 2010% प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, ये देखो इशू किया है कितना 2 महीने पहले, किसके लिए बायबैक के लिए, तो इसको तो लेंगे ना कि नहीं लेंगे,
लेंगे ना, हाँ कि ना। तो पहले कौन सा लेंगे, फ्रेश इशू, उसके बाद जो सरप्लस चाहिए उसके लिए ना बनाते हैं क्या, सीआरआर। तो 2000 इंटू 100 कितना आ गया, 2 लाख का। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ले लो, पहले बोलो क्या लेंगे आंसर है, फ्रेश 1000 शेयर्स 200, राइट, आ गया 2 लाख का। भैया चाहिए तो आपको 5 लाख ना, हम बोले हाँ, आपके पास यहाँ पे तो 2 ही लाख है, तो बाकी बोलो हम कहाँ से लेंगे, बाकी बोलो हम कहाँ से लेंगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो एक काम करें क्या, ये क्या, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो मेरे पास में रेवेन्यू जब 30 लाख का है ना, तो मैं पूरा पूरा यही से ले लूँ क्या, मेरे पास ऑप्शन है, अगर मैं चाहूँ। और एसपी मेरे पास कितने का है, 22 लाख का है ना। तो एक बात मेरे मन में आ रहा है, मैं दो काम कर सकता हूँ, बोलो क्या। पहला 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 व्हाट आई कैन डू, आई हैव टू चेक कि भैया फॉर प्रीमियम के लिए कितना रुपए चाहिए, संजय कर रहा हूँ, फॉर प्रीमियम, प्रीमियम भी तो है ना, कितना है बता ना भैया, 50,000 शेयर से इंटू 40 करके कितना चाहिए यहाँ पे, 20 लाख का। सोचना, प्रीमियम के लिए प्रीमियम यूज करेंगे कितना भैया, 20 का 20, मेरे पास 22 था ना प्रीमियम में, तो बोलो हाँ के ना। तो 2 लाख मेरे पास सरप्लस अभी प्रीमियम में बचा है ना, क्या मैं इसको पूरा खत्म ही कर दूं क्या, कर दो। तो कहने से कि मैं काम करता हूँ, मैं पहले एसपीआर जो है ना, 2 लाख जो बचा है वो भी यूज कर लो, तो पूरा 22 कहानी खत्म, समझे क्या। और बाकी 1 लाख जो और चाहिए वो आप ले लो कहाँ से, आरआर से, रेवेन्यू से। तो आपका 5 लाख का काम यहाँ भी हो गया, 30 का काम आपका यहाँ भी हो गया, ये लो कहानी खत्म, फॉलो दिस। भैया अगर यहाँ पे एसपीआर आरआर करके नहीं, पूरा पूरा अगर हम लोग 3 लाख ले लिया आरआर से तो कर लो चलेगा, तो फिर आपका एसपीआर में 2 लाख बैलेंस बच जाएगा। ये समझे मैंने क्या किया, बोलो आगे बढ़े हम लोग। अब अगला काम बोलो क्या है, जर्नल एंट्री, यही फटाफट करते हैं। बुक्स ऑफ प्रीति वसा लिमिटेड जर्नल। लाइव भाई लोग, आप लोग को सब कुछ समझ आ रहा है ना यहाँ तक, कोई दिक्कत। नहीं सर। चलो अब सुनो, सबसे पहले मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा है ना मैंने, तो मेरे पास पैसे आएंगे ना बैंक में, कितने का, 22 लाख का मेरे पास इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा आया। बट टू इन्वेस्टमेंट जो मैंने बेचा, इन्वेस्टमेंट कितने का था भैया, 30 लाख का था। ओ बाबा, 30 लाख का इन्वेस्टमेंट 22 लाख में, तो 8 लाख की जो डिफरेंस आ रहा है, आप लोग मुझे बताओ कि कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पीएल अकाउंट डेबिट, यानी क्या, इसी पीएल के कारण तो मेरा कम हो गया ना बैलेंस। अरे हाँ जी, आगे बढ़े क्या। अच्छा सुन ना, तो 2 महीना पहले मैंने फ्रेश इशू किया था प्रीफरेंस शेयर का फॉर द बायबैक पर्पस, क्या उसका एंट्री करना है क्या, नहीं, क्यों, 2 महीना पहले जब इशू किया तो एंट्री पास हो चुका होगा, अगर मैंने अभी किया होता तो उसका भी एंट्री पास करता, ठीक है। अगला सुनना क्या है, अगला में काम भैया कि आप पहले अब यहाँ पे ड्यू कर लो, ड्यू मतलब कौन सा, जितना पेमेंट करने वाले हो कर लो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। अब सोचो ना अगला वाला क्या है, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट, पॉब अकाउंट डेबिट एंड टू करेंगे, लोग किसको देंगे, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, यानी क्या, सोचो कितना कितना, जब 5 लाख का कैपिटल, पॉब आ गया 20 लाख का, तो पूरा पूरा कितना देना है, 5 लाख का। डन। अगला बोलिए क्या है, अगला होगा एसपीआर से लेके पहले आप जो फंड्स लिए हो ले लो, दिखा दो आके ना। तो पहले यहाँ देखो, जब मैंने 5 लाख लिया, कहाँ से लिया, सुनो ना, एसपीआर आर आर कहाँ कहाँ डालेंगे, शेयर में डालेंगे ना, तो फिर डालो।
SPR अकाउंट डेबिट, राइट। अगला क्या बताऊं, RR रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, कहाँ डालेंगे, CRR अकाउंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, राइट। कितना है, 2 लाख का आपका SPR है, 1 लाख का आपका RR है, 3 लाख का पूरा पूरा डाल दो। अगला काम भैया, ये जो पॉब है राइट ऑफ कर देंगे ना, कहाँ से, SP से कर दो। तो SPR अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाय अकाउंट, कितने का है या 20 लाख का, दिक्कत। अगला लास्ट में क्या होगा, पेमेंट करो आप, कर दो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट 25 लाख, बोलो कोई दिक्कत है क्या, क्या इसका बैलेंस शीट आप लोग खुद करना चाहोगे क्या, करके दोगे मुझे आप लोग इसका बैलेंस शीट। जमीन, इसका बैलेंस शीट आप लोग करोगे कि मैं करूं, मैं समझा दूं बैलेंस शीट में क्या होगा चेंजेस। चलो सुन लो, देख लो, अगर थोड़ा ध्यान से देखो, तो अगर चाहो तो मेरे साथ साथ बैलेंस शीट अभी देख लो, कर अभी कर ही लो। मैं फिर आपको जो क्या चेंज होगा मैं आपको वो बोल दे रहा हूँ, एक्चुअली मैं टोटल भी करता हूँ। सुनो, मैं पहले बात करता हूँ आपके लाइबिलिटी साइड का, तो सुनो, हम लोग ये 30 लाख से पहले मतलब ही नहीं है, कहाँ जाएंगे इक्विटी में, यहाँ सुनो यार, यहाँ देखो ना प्लीज, यहाँ ध्यान दो, 25 लाख का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसमें से कितना का आपने बायबैक कर लिया है, जल्दी बोलो, बायबैक आपने किया है ना, कितना शेयर बायबैक किया है, 50,000, हाँ कि ना, मतलब 5 लाख का ना, तो इक्विटी में मेरे पास कितना बच गया, 20 लाख का, अरे बोलो हाँ कि ना। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है, 2 कितने का, 2 लाख का, अरे ठीक है ना। अगला बोला मेरे पास क्या आएगा, भाई साहब सुनो, ये तो कहानी हो गया। अगला रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल जब 10 लाख का मेरे पास पूरा पूरा पड़ा हुआ है, जो कि कहाँ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। रेवेन्यू जब कितने का है, 30 लाख का है ना, 30 में से कितना आपने कहाँ कहाँ यूज किया है, जल्दी बोलो, 1 लाख यूज किया ना मैंने, तो कितना बच गया, 29 लाख। तो 29 लाख मेरे पास में रेवेन्यू जब में पड़ा हुआ है ना क्या, SPR पूरा पूरा खत्म हो चुका, हाँ के नाम। ये कितने 35 लाख में, सुनो ध्यान से, 35 में 8 लाख का लॉस हो गया था, कितना बचा मेरे पास में, 27 लाख का। क्या PL मैंने कहीं यूज किया है क्या, नहीं, है ना। अगला आगे बोलो, और मेरे पास आइटम क्या है, भाई सब करेंट लाइबिलिटी कितना है, 14 लाख का, और इसमें कुछ है नहीं, दिस विल बी लाइबिलिटी साइड, है ना। अगर मैं असेट्स बात करूं तो सुनो ना, फिक्स्ड असेट्स जो 93 लाख का है एज अ PPE दिखाएंगे, दिखाएंगे ना, कितने का, ये तो 93 का जो है वैसे ही दिखा दो। अगला बोलो क्या है, ना इन्वेस्टमेंट तो मैं बेच चुका हूँ, खत्म है कहानी, इन्वेस्टमेंट हैज बीन फिनिश्ड ना, नहीं रहा। करंट असेट्स कितने का है, 15 लाख का। अब रुको 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 रुको, क्या वे 15 लाख का जो आपके पास में ये जो करंट असेट्स है, इसमें ऐड करेंगे, बोलो कितना, 22 लाख का जो मेरे पास पैसे आए, हाँ कि ना, और लेस करेंगे ना जो कैश मेरे पास गए, बताओ कितना आपने पेमेंट किया है, बोलो बोलो बोलो, कितना आपने पेमेंट किया है, आंसर है 25 लाख का, क्या है ना। तो 22 15 37 -25, बोलो कितना हो गया, 12 लाख का। तो 93 और 12 लाख ऐड कर लो, कहानी खत्म। देखो टैली हो रहा है क्या दोनों साइड में, तो देखो, आपको ये इफेक्ट समझना पड़ेगा तो फटाफट हो जाएगा। अब इसमें जब आइटम आ गया तो क्या है, फॉर्मेट में डाल देना है, पहले ऐड तो करके देख ले टैली करा है कि नहीं, है।
आपका आ रहा है टोटल असेट साइड में 1,50,00,000, 1,05,00,000 सॉरी, आ रहा है 105, आप लोग कितना है 30,00,000, 2,00,000 प्लस 3,00,000 का डिफरेंस आ रहा है। 3,00,000 का मैंने कुछ इग्नोर किया, एक हमसे इग्नोर हो गया क्या? देखो देखो तो 3,00,000 का कहाँ से छूट गया बताओगा मुझे। 2,50,000 इसमें से कहाँ से चला गया, इसमें से 2,000, 2,00,000 का 7 सरप्लस में कैपिटल जब 10,00,000 का मैंने ले लिया है, रेवेन्यू रिजर्व में कितना 30,00,000 में से 1,00,000 मैंने यूज किया है, 1,00,000 बचा, ठीक है। एसपीआर मेरा पूरा पूरा 22,00,000 यूज हो गया। पीएल में से ऑलरेडी हो चुका है ना, कंपनी पास 20%। सम्स में गलती है क्या? तो मैंने इक्विटी वाला तो दिखा दिया ना, सॉरी इक्विटी ये हो गया, प्रीफरेंस 2,00,000 का तो मैंने दिखाई दिया है, 10,00,000 का तो ये तो मेरे पास आ ही गया है। कैपिटल जब तो कहीं मैंने यूज किया ही नहीं है, होगा भी नहीं। रेवेन्यू, रेवेन्यू जब मैंने कहीं और भी यूज किया है क्या? 1,00,000 ही हुआ है ना यूज, 22,00,000 तो ये भी मुझे 35 में 8 किया, बताओ क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग है, बट आंसर ये आप कैसे आएगा, ठीक है ना। ये भी कुछ आइटम्स यहाँ पे छूट गया हो यार, एक मिनट में तो सिर्फ एक बार मेन क्वेश्चन। सॉरी, पीएल आप लोग का 38,00,000 का है, देख लो अब हो जाएगा ना ये आपका, सर 30 यहाँ पे आएगा। डन तो आगे बढ़े हम लोग, आगे बात करें, तो ना फिर एक और क्वेश्चन को लेके बात करते हैं। और ये 5 भी हो गया, 5 6 7 हो गया, पर में कुछ क्वेश्चन किए क्या हम लोगों ने क्या? चलो 1 करते हैं, अच्छा फटाफट 1 भी कर लेते हैं, 1 करें, फर्स्ट में डूबा करें 1। देखो बोला द बैलेंस शीट ऑफ सनी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एज ऑफ 31st March 5 इज एज फॉलो। बोला सर कैपिटल मेरे पास कितना दिया, 10 रुपये वाला फुली पेड ऑफ है कितने का, क्या ये है मेरे पास में 2 करोड़ का हो गया, राइट। अगला मेरे पास में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब पीएल 9% डिवेंचर, टर्म लोन, क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, फिक्स्ड असेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश एंड बैंक बैलेंस। ओके
आगे देख लो यहाँ पे जो दिया हुआ है, एट द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स हेल्ड ऑन द डेट ऑफ द above stated balance sheet द फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन। क्या लिया गया? पहला, 15% ऑफ पेड अप शेयर्स वुड बी बॉट बाय कितना? 100 रुपए करके। तो जो मेरे पास इक्विटी शेयर्स है उसका कितना? 15%, उसको क्या करना है भैया? बायबैक करना है। ठीक है, कितना में? 16 करके। तो सुनना, 10 रुपए का शेयर्स है, 16 में बायबैक कितना? 100 रुपए। क्या आ गया? पॉब। 10% डिवेंचर्स अप टू 20 lakhs एट अ प्रीमियम रुपीज कितना? 15% वुड बी इशूड टू फाइनेंस द बायबैक। एक बात मुझे बताओ, तो सुनो, 20 लाख का 15% कितना होता है? 3 लाख। तो प्रीमियम पे जब मैंने इशू किया है तो प्रीमियम मेरे पास जो 22 है कितना हो गया? 25 लाख का। ये बुझे क्या? प्रीमियम आया ना मेरे पास, कितना आया? 3 लाख का आया ना, डिवेंचर इशू करके, राइट? तो 22 प्लस 3 है ना प्रीमियम। अभी अभी ग्रेड में मेरे पास में पूरा पूरा SPR क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, दिया तो है प्रीमियम सिक्योरिटीज ऑलरेडी ना, 22 दिया है, 3 उससे और ऐड करेंगे आगे। तो बस तुम्हारा दिमाग सही हाँ है, चाहे पानी तुम मंगाओ। आगे मेरे पास क्या बोला है, तो सुन एक बात और, क्या जो डिवेंचर कंपनी इशू किया, क्या मैं इसको फ्रेश इशू मानूंगा क्या? नहीं, पैसे आएगा, पैसे लूंगा, बैंक में इसको ऐड करूंगा, बट वी कैन नॉट यूटिलाइज दिस अमाउंट एज अ क्या? फ्रेश इशू। कहाँ पे? बायबैक के लिए। ठीक है, आए क्या? जीआर वुड बी यूज्ड लिविंग क्या? बैलेंस रुपीज कितना? 10 लाख। ओहो, एक कंडीशन डाल दिया, बोला जीआर आप यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ 10 लाख छोड़ के। सुनना, तो जीआर में मेरे पास में कितना बैलेंस है बता दो? कितना बैलेंस है जीआर में? 25 लाख का। सुनना, तो कितना मैं यूज कर सकता हूँ? 15 लाख, राइट? तो क्या नहीं से जीआर वुड बी यूज्ड एट लास्ट, तो पहले यूज नहीं करेंगे, उसको लास्ट में यूज करेंगे। ठीक है, और क्या बोला? इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 20 लाख वुड बी सोल्ड, कितना के लिए? 28 लाख के लिए। तो 8 लाख के प्रॉफिट में आके ना, तो जो पीएल में बस दिया है क्या? हाँ जी, कितना हो गया? 23 लाख। ओ लाइफ वाले लोग, आप लोग समझ पा रहे हैं ना? 15 लाख का मेरे पास में ऑलरेडी यहाँ पे पीएल था, 8 लाख का प्रॉफिट, तो पीएल मेरा बढ़ जाएगा ना, राइट? आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट कौन सा? ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंस शीट आफ्टर द बायबैक। तो क्या ये पूरा पूरा क्वेश्चन आप लोग करोगे कि मैं करूँ? आप लोग कर लोगे? तो पूरा क्वेश्चन आप लोग करो फटाफट, विदाउट एनी फेल, प्लीज करो जल्दी से, स्पीड बढ़ा के। बीस लाख ये आपका शेयर्स है, 10 रुपए वाला कितना हो गया? 2 करोड़। तो 20 लाख जो नंबर ऑफ शेयर्स है इंटू कितना करना है? 15% नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, 3 लाख इक्विटी शेयर्स में बायबैक करने वाला। अगर आप इसको देखो, क्या मैं आपके लिए बोल दूं क्या? आपको इसमें टेस्ट वगैरह मत करना है, नहीं करना है, आप लोग बहुत टेस्ट कर लिए, एक्चुअली करना है। और देखो तो कितना, क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास में ये जो इन्होंने बोला, तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास तो 20 लाख ही है ना, राइट? इससे कितना परसेंट बोला है? 15%, कितना आएगा? 3 लाख इक्विटी शेयर्स जो मैं नॉर्मली बायबैक करने वाला हूँ। और कितना बोला है? 10 रुपए का शेयर्स 16 में बायबैक हुआ है, तो 6 रुपये बोलो क्या है? बोलो ना, 6 रुपये बोलो क्या आपके लिए? प्रीमियम ऑन बायबैक, अब क्या ना क्या।
अगर आप यहाँ पे देखो तो पहले क्या लेंगे, अमाउंट रिक्वायर्ड, अमाउंट रिक्वायर्ड जो हमारे पास में है। अगला बोलो क्या लेंगे भाई साहब, सोर्सेज जो आप नॉर्मली यूज कर रहे हो, अमाउंट रिक्वायर्ड एंड सोर्सेज, यानी क्या, अमाउंट रिक्वायर्ड के लिए देखो तो अगर मैं बात करूँ तो सुनो ना कितना बोला है, ये फॉर कैपिटल, फॉर कैपिटल कितना करोगे भैया, ये जो मेरे पास में है 3 लाख का इंटू 10 रुपए करके कितना चाहिए, 30 लाख चाहिए, समझे क्या। अब बताओ 30 लाख जो चाहिए वो मैं कहाँ कहाँ से लूंगा, चलिए बोलो कहाँ कहाँ से लूंगा। तो सुनो भाई साहब, जी आर सबसे लास्ट में यूज करना है, आई कैन नॉट यूज, तो मैं पहले एस पी आर यूज करूंगा, क्या करूंगा, एस पी आर। और हाँ सुनो सुनो, एस पी आर जब यूज करूंगा ना, तो जो एस पी आर यूज करना है इसके बाद में, मतलब जो यहाँ पे यूज करना है ना फॉर प्रीमियम, सुनो सुनो कितना आएगा, यह 3 लाख इंटू 6 रुपए करके कितना आएगा, 18 लाख, सही है ना। क्या सुनो, क्या मेरे पास एस पी आर में कितना बैलेंस है बताओ तो, एस पी आर मेरे पास कितना है, 22 लाख प्लस प्लस प्लस, हाँ 25, तो यहाँ पे कितना 18 चाहिए ना, तो मैं एस पी आर से एस पे ले लूंगा, कोई दिक्कत, एस पी आर मैंने यहाँ पे ले लिया कितना, 18 लाख का, तो पॉब को राइट ऑफ करने के लिए मेरा काम हो गया। जाने क्या, अब अगर तुम थोड़ा यहाँ पे देखो, सोचो ना मैं एस पी आर पहले ले लूंगा, कितना बचा 7 लाख ना, और 7 लाख आप यहाँ पे ले लो, जाने क्या। अगला 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 जी आर बोला है ना 15 लाख का यूज करने का, तो जी आर 15 लाख तो यूज कर ही लौटाओ उसको भी, और बाकी बैलेंस कहाँ से लेंगे, पीएल से, तो 15 7 22 8 30, 8 लाख ले लो पीएल से, चलो कहानी हो गया। अब तो नारायण को एंट्री पास करो इसका। आगे देखिए, ठीक करूँ मैं, क्या आप लोग करोगे, तो भाई साहब अनुष्का सुप्रिया तुम लोग कर रहे हैं ना बेटा, इतना रो क्यों रही है, जल्दी करो। यहाँ पे क्यों बैठा, वहीं पे चली जाती, ये वाला क्लास
देखो 3 दिन जैसे होगा क्लास वैसे कोई ना कोई तो आपको वीडियो कर कहाँ से लाएंगे। तो तुम तो यहाँ पे देखती है ना, टाइम खाली है मेरे पास, सोच ले। अगला बोलिए क्या करेंगे। ये तो
तो ठीक है क्या? हो गया आप लोग का? हाँ बैलेंस शीट करोगे आप लोग खुद से? मैं करूँ? हाँ। करो करो करो। क्या मैं आपको यहाँ पे हेल्प कर दूँ क्या फटाफट? और चाहो तो यहाँ पे आप लोग सेम टू सेम देख सकते हो। कैसे? यहाँ देखो, मेरे पास जो यहाँ पे दिया हुआ है, मेरे पास मेरे पास जो दिया हुआ है, कितने का? 2 करोड़ दिया हुआ है। इसमें से आप लोग मुझे बताओ, मैंने कितना का बाईबैक कर लिया है? 30 लाख का। हाँ कि ना? 30 लाख इक्विटी में बाईबैक कर लिया है ना? कितना बचेगा? 1 करोड़ 70 लाख। कोई शक? हाँ कि ना? अब अगर बात करें रिजर्व एंड सरप्लस का, तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे 25 था, बट कितना बचा है? 10 लाख का। हाँ कि ना? प्रीमियम ऑन सिक्योरिटीज मेरे पास बचा है क्या? बताओ तो। सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरे पास में बचा है क्या? नहीं, पूरा पूरा यूज कर लिए थे। यूज पूरा हो चुका है ना? अगला बोलो क्या है? पीएल मैंने यूज किया है कि कहीं पे? नहीं। रिजर्व करते हुए पड़ा हुआ है। डिवेंचर तो ऐसे ही है, टर्म लोन भी ऐसे ही है, क्रेडिट्स में सही, बाकी सब चीज सेम टू सेम है। अगला, ऑफसेट साइड में सेम है, इन्वेस्टमेंट मैंने क्या किया है? बेचा है। कितने का? देखो देखो, आंसर है 20 लाख का इन्वेस्टमेंट मैंने बेचा है ना? सुनो ना, इन्वेस्टमेंट कितने का है? 75 लाख माइनस 20 लाख कितना होगा? 55 लाख। आगे देखो, स्टॉक्स में कोई चेंज नहीं, डेटर्स में कुछ कोई चेंज नहीं। कैश एट बैंक, ध्यान से, 1540 है मेरे पास में। कितना कैश आया? बताओ ना, पैसे आए हैं क्या? ये देखो, जो मैंने इशू किया था, तो 23 लाख आए, प्लस कितना? 28 लाख आए, कितना हो गया? ऐड करो, 28 + 23, 28 लाख प्लस 23 लाख, 28 लाख प्लस 23 लाख, 51 लाख आया ना? और कैश कैश आया है क्या? ऐसे नहीं। 51 माइनस कर लो, कितना गया है? 48 लाख कैश चला गया है। कितना बचा? 3 का, और 15 से आ गया, तो 3 + 50 कितना आ गया? 18 लाख 40। देख लो, करके देखो टोटल से में। चलो करो फटाफट। रिजर्व से बस कितना? 10 और 15, 25। 55 लाख का आएगा आपका रिजर्व सब? बोलो। 20 लाख का डिवेंचर इशू किया था ना हम लोग? 50% पीएम बोला था। लाख पीएम आया कैश? 23 है मेरे पास। ये सुप्रिया, तुम्हारा हो रहा है ना बेटा? कुछ बोल भी नहीं रहा है। हो गया बैलेंस शीट? अब हो गया। बैलेंस शीट का रहा है टोटल 4 करोड़ 35 लाख। 4 करोड़ 35 लाख विल बी योर बैलेंस शीट टोटल। नॉन करेंट में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है ना, उसी में ऐड कर दो ना पूरा पूरा।
हाँ 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 हाँ, देखो ना, मेरे पास डिवेंचर्स 75 लाख का था और आपने इशू किया था कितने का, 30 लाख का। फिर से टर्म लोन ऐड कर दो, कितना आ रहा है पूरा पूरा, 1 करोड़ 75 लाख। 1 करोड़ 75 लाख, 80 और 20, 1 करोड़ और 75। ये आपका 20 लाख का ये डिवेंचर इशू हुआ है। जो है उसका तुम्हारा हुआ क्या अनुष्का? हाँ सर आ गया। 435, बढ़िया। चैप्टर में कुछ आपसे कुछ आने वाला, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग होमवर्क में करना, अगर ये हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो अगले क्लास में मैं करा के एंड देन मैं न्यू चैप्टर पे स्विच कर जाऊंगा। ओके, ठीक है भाई साहब, कर लोगे ना? हाँ, तो चलो फिर इसमें आसिए इतना, टेक केयर एंड